हाँ जी बेटा, सब बढ़िया। अगेन अब हो रहे हैं, लगभग लगभग 10 बज चुके हैं। जैसे कल वीडियो रिकॉर्ड करी थी, आज भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 10 बजे। थोड़ी सी पूरी दिन भर की थकावट के बाद आप सभी के लिए दोबारा से एनर्जी को बटोरते हुए फिर से ट्रांसपोर्ट के ही हम 2 क्वेश्चन करेंगे सर्विस कॉस्टिंग के, जो कि बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो क्वेश्चन करने वाले जो इलस्ट्रेशन है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आने लायक है। अभी समझिए। ठीक है। पहला वाला बेसिक था। देखो, अगर बेसिक क्वेश्चन आया था तो बहुत मजा आ गया तुम्हारे, भले मान के लो मलाई मक्खन हो गया मामला। लेकिन जो बात की, जो 3 इलस्ट्रेशन हमने करी है, कल 1 करिए, आज 2 करने वाले, ये बड़ी एडवांस लेवल इलस्ट्रेशन है। प्लीज इन्हें कर लीजिएगा और इनके सिमिलर क्वेश्चन मैं समझता हूँ शायद आपके एक्सरसाइज के अंदर भी छपे हुए हैं। प्लीज उनके करके देखिएगा। पहले टिप्स मैंने बता रखी है कि प्लीज करके देखना। अगर नहीं करके देखोगे तो बेटा प्लीज उम्मीद मत रखना कि आपके मार्क्स वैसे आएंगे जैसा आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप मार्क्स लूज कर जाओगे। और अगर आप ये चाहते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एग्रीगेट बनवाए, कॉस्ट अकाउंटिंग में 60 70 80 नंबर आप लेकर आए, 90 पार नंबर लेकर आए, तो प्लीज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समय है, आप कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए, तो बेटा मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि 2 इलस्ट्रेशन करने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन जो है ये थोड़ी सी लंबी रहेंगी। तो एक काम करते हैं, इन्हें 2 पार्ट में लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन 4 की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाते हैं और इलस्ट्रेशन 5 की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ठीक है। वीडियो दोनों एक साथ बनेंगी, दोनों एक साथ अपलोड होंगी और आगे पीछे आधे घंटे 1 घंटे के दायरे में लाइव भी हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो उसके चिंता मत करिएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ते हैं। एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस ईच प्लेइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट। देखो, एसएमसी पब्लिक स्कूल है एक, इसके पास कितनी बसेस हैं? ये बड़ा कीमती पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनके पास 5 बसेस हैं। कितनी बसेस हैं? 5 बसेस हैं। ईच प्लाइंग, ठीक है ना, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्टूडेंट, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। In view of a larger number of students availing of the bus service, the bus work two shift, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस की सर्विसेज सुविधाओं को लेते हैं, तो वो जो बस है वो कितनी शिफ्ट में चलती है? 2 शिफ्ट में। मतलब एक तरीके से यहाँ से पता लग रहा है कि कुछ 2 बार आना जाना लग रहा है। बोथ डेली इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। वही वाली बात है भाई, मॉर्निंग में बस को बच्चों को लेकर आएगी और नून में बच्चों को घर पे छोड़ कर आएगी। आपको ये वाली बात तो पता ही है। द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल, बसेज के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं है गैरेज करने का, बस स्कूल के अंदर ही खड़ी होती हैं। तो मतलब एक तरीके हो सकता है कि गैरेज की कॉस्ट नहीं आ रही आप, ये लिखा है तब, मतलब एक तरीके से वो स्कूल से ही चलती हैं। ये मान के चलो, गैरेज हो रही तो स्कूल से जाएंगी बच्चों के पास, बच्चों को पकड़ेंगी, फिर स्कूल में छोड़ देंगी। समझ गए? फिर स्कूल नून में बच्चों को उठाएंगे स्कूल से और घर पर छोड़कर आएंगे, फिर स्कूल में आके बस लग जाएंगी। द वर्क लोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज, ठीक है ना, जो भी लोड है वो कुछ अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। दैट इन द मॉर्निंग, कैसे मैनेज करा हुआ है? दैट इन द मॉर्निंग फर्स्ट ट्रिप पिकअप सीनियर स्टूडेंट, ये बड़ा कीमती पॉइंट है कि पहले ये मॉर्निंग में सीनियर बच्चों को उठाते हैं, फिर दूसरी ट्रिप में ये 1 घंटे बाद जो होती है उसमें जूनियर बच्चों को उठाते हैं। मतलब देखो, जूनियर के लिए बस अलग जा रही है, सीनियर के लिए बस अलग जा रही है। पहले जा रही है सीनियर के लिए, फिर जा रही है जूनियर के लिए। अब बुद्धि का प्रयोग करना अपनी, कि ये स्कूल है, पहले स्कूल से बस निकलेगी सीनियर बच्चों के लिए। लो 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 बच्चों, सीनियर यहाँ पे आ जाता हूँ। सीनियर बच्चों को उठाया, फिर स्कूल पे आ जाएगी बस। समझ गए? तो सीनियर बच्चों के लिए गई और फिर स्कूल में आई उनको लेके, फिर 1 घंटे बाद जूनियर के लिए जाएगी, फिर आएगी। आप देख रहे हो कितने चक्कर लगे बस के? 4 चक्कर लगे मॉर्निंग मॉर्निंग में, जाना, लेके आना, फिर जाना, जूनियर को फिर लेके आना। 4 चक्कर, ये समझ में आते हैं नहीं आते हैं? सिमिलरली आफ्टरनून में पहली ट्रिप, जब नून में अब क्या बच्चे छोड़कर आ रहे हैं, तो पहले आफ्टरनून में जब बात करेंगे, पहले छोटे बच्चों को छोड़कर आएगी, उसके बाद 1 घंटे बाद ये बड़े बच्चों को छोड़कर आएगी। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है जब आफ्टरनून आया, अब बस बच्चों को उठाएगी, उनके घर छोड़ेगी छोटे बच्चों को, फिर स्कूल में आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद सीनियर को उठाएगी, उनको छोड़ेगी, फिर स्कूल में आ जाएगी। तो फिर वही बात क्या हो रही है? आफ्टरनून में भी वही 4 ट्रिप हो रही है। आना जाना, आना फिर जाना फिर आना।
ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब मॉर्निंग में कितनी बार घूमी बस, एक बस 4 बार, फिर आफ्टरनून में कितनी बार घूमी 4 बार, तो टोटल कितनी ट्रिप बनी, टोटल ट्रिप बनी 4, टोटल ट्रिप यानी कि 4 राउंड ट्रिप, आप ऐसा कह सकते हो, कुछ भी कह दो। बात देखिए हम ट्रिप पे ही काम करते ज्यादातर, हम बोलेंगे 8 ट्रिप बन रही है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? कई बार हमें ये चीजें क्लियर नहीं होती कि 8 ट्रिप बन कैसे रही है। तो समझो स्कूल से बस चलेगी, जाएगी आएगी, जाएगी आएगी मॉर्निंग, फिर जाएगी आएगी, जाएगी आएगी नून, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। मतलब जाना 8 और आना 8, मतलब एक जो 8 ट्रिप है ना, हर एक सिंगल ट्रिप में 8 किलोमीटर का दायरा फिक्स हो रहा है, ठीक है। ये है द स्कूल वर्क 25 डेज इन अ मंथ, क्लियर ही नहीं है? स्कूल वर्क 25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन काम करता है स्कूल और 25 दिन खुलता है। रिमेन क्लोज फॉर वेकेशन, बाकी क्लोज रहता है। और ये बड़ा कीमती पॉइंट है, मई जून और दिसंबर में तो वेकेशन है। मतलब समझो, मतलब ये है कि स्कूल 12 महीनों में 3 महीने तो बंद ही रहता है, मई में, जून में और दिसंबर में। यानी कि जो बस चल रही है, अगर मैं बात करूं, जो बस चल रही है वो कितने महीने चल रही है, खाली 3 महीने छोड़ के, मतलब एक तरीके से 9 महीने चल रही है। तो बस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, जिसे हम कहते हैं रनिंग कॉस्ट, जिसे हम कह रहे हैं रनिंग, बस की चलने की जो कॉस्ट आएगी वो 9 महीने की आएगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। मतलब अगर डीजल पेट्रोल वगैरह लगेगा तो 9 महीने लगेगा, 3 महीने तो बस खड़ी हुई है, चल ही नहीं रही। चलो, बस फी हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल 12 मंथ इन अ ईयर। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बस का जो पैसा है स्कूल वाले बच्चों से पूरे साल का लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं फिक्स जो लेने पड़ते हैं, जो होंगे ही होंगे। जैसे ड्राइवर की सैलरी है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 महीने तू भूखा मर, हम नदे में बच्चे, भाई तू ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, तू बस गड्डी नहीं चला रहा, तो पैसा भाई देनी पड़ेगी आपको, बैठे बैठा का पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों से पूरा पैसा लिया जाता है 12 महीने का। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है द डिटेल ऑफ एक्सपेंस फॉर अ ईयर आर एज अंडर। आपको खर्चे दे रखे हैं, ड्राइवर की सैलरी दे रही है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर। भैया ऑब्वियस बात है, एक बस में कितने ड्राइवर होंगे, एक, कितनी बस हमारी 5, तो 5 बस के 5 ड्राइवर, ये दे दी 4500 पर मंथ। क्लीनर सैलरी दे दी है 3500 पर मंथ। देखो क्या लिखा है, सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ, बट ऑफ कोर्स क्लीनर को देना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। 3 महीने धूल मट्टी जमेगी, पैसा दोगे नहीं दोगे क्लीनर को, देंगे। तो क्लीनर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, पूरे 12 महीने की, मतलब यहाँ पर पूरी कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई होगी। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस। इसका मतलब क्या है, 5 बस के लिए एक ही क्लीनर है, मतलब एक क्लीनर एक बस में नहीं है, एक ही क्लीनर 5 रुपए काम करता है। तो ये कॉमन कॉस्ट है 5 की। बात क्लियर हो गई? जबकि ड्राइवर 5 होंगे हर बस के, समझ गया ना? तो यहाँ 5, एक बस का एक ड्राइवर की सैलरी है, तो 5 बस के 5 गुना हो जाएगी ये, समझ गए ना? ये वाली कहानी है। लाइसेंस फी टैक्सेस क्या दरगा है, लाइसेंस फी एंड टैक्सेस 8600 पर बस, एक बस का लाइसेंस का खर्चा और पर एनम पूरे साल भर का है। इंश्योरेंस एक बस का 1 साल का, रिपेयर मेंटेनेंस एक बस का 1 साल का, ये पर एनम दे रखा है आपको। आगे चलते हैं। परचेज प्राइस ऑफ द बस, एक बस कितनी की बटी, 15 लाख। मैंने आपको एक बात अपने लेक्चर के अंदर आपको बताई थी, क्या, कि अगर आपको ना कॉस्ट दे रखी है, अगर आपको क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट का मतलब है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। रुकना, हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत चलिए ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी वजह से डेप्रिसिएशन, आपको देखो ये लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, इनसे पूरा डेप ही निकलेगा मेरे बेटा जी। ये बात क्लियर हो गई। डीजल कॉस्ट ये निकालनी पड़ेगी, डीजल कॉस्ट कितनी है, 4500 पर लीटर, मतलब डीजल हमें 45 रुपए का पड़ता है 1 लीटर डीजल, समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब 1 लीटर है ना, ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज, बस का जो माइलेज है वो कितना है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर लीटर। मतलब अगर 1 लीटर डीजल डलवाते हैं तो हमारी बस 4 किलोमीटर चलती है और डीजल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब आप ऐसा कह सकते हो, अगर मैं 45 को 4 से डिवाइड कर दूं ना, तो मेरा 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा। चलो जी, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस,
एक बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट। 50 मतलब एक बस के अंदर 50 बच्चे बैठ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक ना थोड़ा विराम देना चाहूंगा। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो दिल में घबराहट पैदा होता है, दिल घबराता है, जी मिचलाता है, उल्टी आती है। भाई राम इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊंगा? बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। मैंने बार बार आपको एक बात बोली है, मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट मत करो, मॉड्यूल को, पीवाईक्यू को, आरटीपी को, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, बात खत्म होगी। सबको कर दो अंडर एस्टिमेट, इंस्टीट्यूट को मत करना, उसको चैलेंज मत करना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार, क्लियर है ये नहीं है? तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, 2-4 बार निकाल के देखोगे अलग अलग फिगर के साथ, तो हो जाएगा बातें, ऐसा मत समझो नहीं होगा। लेकिन वही वाली बात मैं अगेन बोलूंगा, करके देखना पड़ेगा, नहीं करके देखोगे तो नहीं होगा, दैट मीन्स करना तो है, ये समझो आप, ठीक है? द सीटिंग कैपेसिटी इज फुली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल भर पूरी सीटें भरी रहती है, मतलब एक सीटिंग, एक भी सीट खाली नहीं रहती है। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप विद इन अ रेंज अप टू 4 किलोमीटर, कह रहे जो स्टूडेंट को पिक किया जाता है और फिर घर पे छोड़ा जाता है, कहां से? जो 4 किलोमीटर के दायरे में आता है ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब है जो बच्चा स्कूल से 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है उससे हम आधा रुपया लेते हैं। आधा यानी कि अगर मान के चलो हमें 1000 रुपये लेना, हमें 1000 रुपये लेने होते हैं ना नॉर्मली, हम उस बच्चे से 500 रुपये चार्ज करते हैं क्योंकि वो 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है। एंड फिर क्या लिखा? 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप, कह रहे आधा बच्चा हर ट्रिप में इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। मतलब कह रहे कि अगर एक बस में एक ट्रिप में जितना बैठ रहा है, मतलब अगर एक बार 50 बच्चा आ रहा है ना, तो 50 बच्चा जो है ना, सुनो 50 बच्चा जो है, ठीक है, जो 50 बच्चा है उसमें तो आधा 25 बच्चा 4 किलोमीटर के दायरे से ही आ रहा है और बाकी 4 के बाहर से जा रहा है, मतलब बाकी 4 के बाहर है। बात क्या हुई? अब ये नहीं समझो, जो 4 के अंदर है उनसे क्या ले रहे हैं? आधा किराया, और जो 4 के बाहर है उनसे क्या लेंगे? पूरा किराया। ये पता ये आधा और पूरा की बहुत बड़ी भसड़ है ये। पता क्या है? जैसे मान लो कि एक है राम और एक है श्याम, दो अलग अलग बंदे हैं। अब राम, आप ये समझना, एक है राम, ये समझना क्योंकि इसका यूज आएगा, एक है राम एक है श्याम, ये दोनों स्टूडेंट है, मान लो सीनियर जूनियर कुछ भी मान लो। ये 4 किलोमीटर के अंदर आ रहा है और ये 4 किलोमीटर के बाहर से आ रहा है। बात क्लियर हो गई? तो मान लो अगर बस का स्टैंडर्ड किराया कितना है? 1000 है, तो राम से कितना लेते हैं पता है हम? 500। लेकिन शाम से कितना लेते हैं पता है? स्टैंडर्ड पूरा, उससे हम पूरा लेते हैं। समझ गए मेरी बात? होगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि शाम इज इक्वल टू राम मल्टीप्लाइड टू? यस और नो? यही बोल रहा हूं ना मैं कि मतलब जो शाम है ना वो राम का दुगना पे करता है, मतलब शाम इज इक्वल टू डबल राम। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? मतलब एक तरीके से बेचारा शाम जो है ना वो वो एक तरीके से राम जैसे दो बच्चों को किराया पे कर रहा है। मतलब अगर ये एक बच्चे का किराया पे कर तो राम शाम जो है वो एक राम शाम जो है राम जैसे दो बच्चों को किराया पे कर रहा है, मतलब इसमें दो राम आ गए। तो ये बात है ये नहीं है? इसका इसे इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट, ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अब इन्होंने आगे क्या पूछा है आपसे, देखो जरा। इन्होंने पूछा है इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मत देखना। Since the charges are to be based on an average cost, you are required to, कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट के बेस पर ही आप चार्जेस को निकालते हो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस, एक बस को चलाने का क्या किराया आएगा, एंड द फ्लीट ऑफ 5 बस, और 5 बस का। मतलब कह रहे हैं कि एक ही स्टेटमेंट बनाओ। सुनो, पता क्या है, कई बार हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही हमें कई बार फॉर्मेट क्लियर करती है। ये कह रहा है कि मुझे एक बस का बताओ और 5 बस का कॉस्ट बताओ, एक ही स्टेटमेंट में। कह रहे एक ही स्टेटमेंट के अंदर तो मुझे एक बस का भी बताना है और मुझे 5 बस का भी उसी स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करने का है मुझे, मैं एक बस का निकालता चले जाता हूं और 5 से मल्टीप्लाई करता चला जाता हूं, तो मुझे 5 बस का मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात है ये नहीं है? बस मुझे इतना सा काम करना है। इन्होंने कोई कॉस्ट पर टन पर पैसेंजर कुछ नहीं मांगा ना, तो वाला फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे सीधा टोटल कॉस्ट के ऊपर हम काम करेंगे। टोटल कॉस्ट ईच बस, टोटल कॉस्ट 5 बस, ये निकालेंगे हम डायरेक्ट। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है? वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, तो याद रखना सेकंड रिक्वायरमेंट को फर्स्ट में फिल मत करना, फर्स्ट में फर्स्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करना। ये बता रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है। हम समटाइम क्या करते हैं, दोनों का आंसर कई बार एक जगह देने की कोशिश करते हैं ना,
तो वहां नंबर बिगड़ जाते हैं हमारे। नहीं 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 नहीं, उसने पहले पॉइंट में जो पूछा आप उसका जवाब दो खाली। समझ पा रहे हो मेरी बात? यही है मेन। क्लियर ही नहीं है? याद रखना, हम ग्रेजुएशन के पेपर में क्या करते हैं, भर भर पन्ने भर, पन्ने भरने का नंबर मिलेगा। यहाँ नहीं भरने पन्ने, यहाँ पन्ने की जरूरत नहीं है। यहाँ भैया प्रोफेशनलिज्म वाली बातें आती हैं, जितना पूछे जाए उतना जवाब दे, फालतू बकवासबाजी करेगा नंबर काट देंगे, तेरे बात खत्म हो जाती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो पहले पॉइंट में जो पूछा उसका जवाब दो, बात क्लियर हो गई। अब दूसरे में जो पूछा फिर उसका जवाब देना। तो पॉइंट 1 अलग, पॉइंट 2 अलग, चलेगा ये, ठीक है। वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट, आपको कॉस्ट निकालनी, एवरेज कॉस्ट निकालनी पर स्टूडेंट पर मंथ। एक स्टूडेंट की एक मंथ की कॉस्ट बतानी है, एक स्टूडेंट की एक महीने की कॉस्ट बतानी है इन रेस्पेक्ट ऑफ, कैसे, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर। क्लियर नहीं है? जो स्टूडेंट 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहा है, और स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस बियॉन्ड 4, जो 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर से आ रहा है। तो हमें दोनों की कॉस्ट बतानी एक तरीके से। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो जाती है? ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, अपनी पहली रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बस 5 बस है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में शिफ्ट चलती है, 2-2 शिफ्ट चल रही है, ठीक है ना, बात खत्म। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे दिमाग में बैठ चुकी है इन्फॉर्मेशन। मेन यहाँ से शुरू होगी हमारी इन्फॉर्मेशन, और वो भी स्पेशली यहाँ से, जरूरत पड़ी तो ऊपर नीचे कर लेंगे हम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो फटाफट से पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारी, इसको हम करते हैं। चले बड़े, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, आ जाओ। इसका पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है, स्टेटमेंट showing calculation of cost of each bus and टोटल, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है वो बता दो, और हर बस की कॉस्ट कितनी आ रही है वो बता दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो, पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी आपको रेट दे रखा है वो रेट लिखो, यहाँ पे लिखो कॉस्ट पर बस, एक बस की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 5 बसेस, 5 बसेस। क्लियर है? आ जाओ, यहाँ पे वही करने का जो मैंने आपको बताया था। क्या पहली हेडिंग कौन सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद रनिंग कॉस्ट, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई? शुरू करें, आ जाओ, और जो वर्किंग मनी बनाते रहेंगे। जैसे कि देखो पहली क्या लिखी है, पहली कॉस्ट हमारी ड्राइवर सैलरी, लिख दो, ये हमारी फिक्स्ड है। अब जो ड्राइवर सैलरी दे रखी है, ठीक है, पहले एक बार रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, पूरी बस निकाली, 1 साल की कॉस्ट निकालनी है हमें पर ईयर, मतलब एनुअली निकालनी है हमें कॉस्ट सारी, ठीक है। तो जो ड्राइवर की सैलरी है, अगर ये पर मंथ बोलते हैं तो फिर अलग हिसाब आता है, ये पर पूरे साल की पूछ रहे हैं हमसे। तो ड्राइवर सैलरी है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर। तो देखो क्या लिखेंगे, 45 रेट है हमारा 4500 पर मंथ। क्लियर है? ये रेट है, आप ऐसे लिखना है यहाँ पर। क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमें तो पूरे साल की निकालनी है, मुझे बताओ क्या एक ड्राइवर 5 बस चला सकता है?
नहीं, तो कॉमन सेंस का यूज करने का है। एक ड्राइवर एक बस चलाएगा, बोलो हाँ या ना। और एक ड्राइवर को एक महीने की कितनी पगार देते हो तुम? 4500 रुपया। तो कितने महीने तक दोगे भाई? ड्राइवर बैठा है तो पूरे 12 महीने तक ही दोगे आप उसे, बोलो हाँ या ना। तो लगाना जरा 4500 इंटू 12, तुम्हारा कितना बैठेगा? 54,000। मतलब एक ड्राइवर को तुम 54,000 रुपीज दे रहे हो। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ही नहीं है? अच्छा, तो एक ड्राइवर को पूरे साल भर में इतना दे रहे हो, बोलो हाँ या ना। यानी कि एक बस से इतना खर्चा आ रहा है, तो 5 से कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो तुम्हारे 5 से निकल जाएगा 2,70,000। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे करने का है। क्लीनर सैलरी कितना लिखा है? 3,500 पर मंथ। फिर यहाँ लिखो क्लीनर सैलरी कितना लिखा है बोलो? 3,500 रुपये पर मंथ। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ 42,000 निकाल दिया बच्चे ने पर मंथ, यहाँ पे 42,000 आ जाएगा, है ना? ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ था, मैं कह रहा हूँ फिर यहीं पर आप पढ़ने में कमी कर देते हो। क्या लिखा है? एक क्लीनर लगा रखा है 5 बसेस के लिए, मतलब 5 के लिए एक ही क्लीनर है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 5 के लिए एक ही क्लीनर है, तो यानी कि सुनो, मतलब एक ही क्लीनर 5 को साफ कर रहा है। अब सुनो, आपने क्या करना है, 3500 इंटू एक महीने की 3500 है, तो 12 महीने की कितनी हो गई? 42,000 रुपये आपने निकाला। ये जो 42,000 की कॉस्ट है ना, ये पूरी 5 बसेस की कॉस्ट है। आप क्लियर को कितने रुपए दे रहे हो? 3500 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने की कितने दोगे? 42,000 रुपये। तो और कितनी बस, कितनी है? 5 बस में 5 क्लीनर नहीं है, कितने क्लीनर है? तो वही तो सिंगल कॉस्ट तो वही, बोलो हाँ ये ना। अब मैं बोलूंगा एक बस की कॉस्ट, ये तो 5 की आ गई, एक ही कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 5 करके ये आ जाएगा तुम्हारा, बोलो हाँ ये ना। भाई 5 की ये कॉस्ट है ना, एक की बताओ, डिवाइड बाय 5 कर दे, तो ये तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 8,400। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आगे बढ़े। अब ये हो गया, ये हो गया लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस। क्या लिखा है? 8,600 पर बस पर एनम। लाइसेंस फी ये आपका फिक्स्ड है। लाइसेंस फी एंड टैक्सेस कितना लिखा हुआ है? पर एनम, है ना? 8,600 पर बस पर एनम। तो एक बस का साल भर का खर्चा दे दिया ना आपको, कितना? 86 साल भर के लिखना है एक बस का। तो 5 बस का कितना बैठेगा? 43,000। आया या नहीं आया? उसके बाद क्या आएगा? इंश्योरेंस, ये भी तुम्हारा फिक्स्ड है, वो भी आपको क्या दे रखा है? इंश्योरेंस 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर बस पर एनम। तो एक बस का 10 है, तो 5 बस का कितना बैठेगा? 50,000 रुपये। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, मेंटेनेंस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने रुपए? 35,000 रुपये पर बस पर एनम। 35,000 पर बस पर एनम, एक बस का एक साल का 35,000 रुपये। तो कितना? 1,75,000 की कॉस्ट आ गई। उसके बाद क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। ये इधर का ना आपको, क्या इधर का आपको डेप्रिसिएशन में? परचेज प्राइस, लाइफ ऑफ ईच बस, इसका वैल्यू ऑफ द बस। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए बना लेते हैं एक अलग से वर्किंग। नंबर 1, डेप्रिसिएशन पर बस पर एनम। बताओ फॉर्मूला क्या लगाते हो? कॉस्ट माइनस फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है? 15 लाख, और इसका वैल्यू है 3 लाख, और लाइफ है 12। कितना होगा? 15, 3, और लाइफ कितनी है? 12। 12 ही है ना? तो 12 लाख बटे 12, 1 लाख का डेप आएगा एक बस का। और डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगा रहे हो ना आप, इनकी क्या कहलाएगा? ये फिक्स कहलाएगा।
क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, रनिंग के बेस पे नहीं लगा रहे हो। आया, तो निकल गया तुम्हारा 1 लाख रुपए पर बस पर एनम। यहाँ 1 लाख लिख दो और 5 बस का कितना बैठ जाएगा, 5 लाख। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, डीजल कॉस्ट। आपको पता है डीजल कॉस्ट कहाँ आने वाली है, रनिंग में, डीजल कॉस्ट। अब आपको क्या दे रखी है, ये रेट आपको दे रखा है 45 रुपये पर लीटर। सही बात ही नहीं है, 45 रुपये पर लीटर। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं भाई, ऑब्वियस बात है डीजल की यूसेज किस पे डिपेंड करती है, कितनी बस हमारी चल रही है भाई, जितनी चलेगी उतना डीजल फूकेंगे हम। तो पहले यही देख लेते हैं भाई कितने किलोमीटर चल रहा है मामला। तो यहाँ बन जाएगी हमारी वर्किंग, यहाँ बनेगी हमारी वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनेगा हमारा, टोटल किलोमीटर रन बाय ईच बस। एक बस का निकाल दो, बस एक बस का निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, आप ये देखो कि एक बस कितनी ट्रिप कर रही है, मैंने बताया ना, जूनियर स्टूडेंट को लेके जा रही है, सीनियर को लेके जा रही है। मॉर्निंग में पहले उठाती है सीनियर, फिर उठाती है जूनियर। तो बस कहाँ पर खड़ी है, स्कूल में। स्कूल से कहाँ गई, बड़े बच्चों को लेने, फिर लौट कर आई, उसको छोड़ा उन्होंने स्कूल में, फिर स्कूल से गई जूनियर को लेने, फिर लौट कर आई। तो जाना आना, जाना आना, कितने हो गए, सुबह सुबह 4 चक्कर हो गए एक बस के। और यही सेम चक्कर से लगेंगे आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम पर। तो 4 और 4 8। तो एक बस एक दिन में कितना चला रही है, 8 ट्रिप मार रही है। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्रिप। और एक बात और बोलूं, ये जरूरी है कि तुम्हें नंबर ऑफ ट्रिप लिखना है फॉर्मूला, यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली, दिमाग में फॉर्मूला बन रहा है ना, सीधा लिखो 8 ट्रिप। एक बस 8 ट्रिप कर रही है एक दिन में, बोलो हाँ या ना। एक ट्रिप में कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, क्योंकि लिखा हुआ है, देखो पढ़वाऊं, ये देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच बस वन वे, एक वे में मतलब एक ट्रिप में 8 किलोमीटर है। यानी कि देखा जाए तो 8 में 8 64 किलोमीटर है। ये एक बस का ड्रामा है। और कितने दिन चल रही है बस वो, 25 दिन चलती है खाली। कितने दिन चलती है, 25 दिन। तो एक बस का 8 इंटू 8 इंटू 25, ये बात क्लियर हो गई, 1600। अच्छा, क्योंकि हम पूरी कॉस्ट निकाल रहे हैं पर एनम वाली, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब कितने महीने बस चल रही है। या जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं हम, क्या लिख देते हैं 12, हम लिख देते हैं 12 महीने कि बस ऑब्वियस बात है 12 महीने चली होगी। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये देखो फिर पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया था कि बस चलते 25 दिन, बाकी दिन बंद, मामला क्लोज रहता है। और वैकेशन रहती है मई जून और दिसंबर में। 12 महीनों में 3 महीने तो भैया स्कूल ही बंद रहते, तो बस क्या चलेंगी। तो बस 12 में से 3 महीने चली नहीं, तो कितने महीने चली, खाली 9 महीना। तो अगर देखा जाए कि जो एक बस चल रही है 14,400 किलोमीटर चल रही है एक बस, तो वैसे ही तो कॉस्ट आएगी, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखेंगे डीजल डीजल कॉस्ट पर बस पर एनम, एक बस का एक, बताओ। अब देखो जैसे क्वेश्चन में अगर मैं रफली बोलूँ, इन्होंने बोला हुआ था कि 45 रुपये पर लीटर है ये, और कह रहे हैं कि 1 लीटर में हम कितने किलोमीटर चलते हैं, 1 लीटर में हम 4 किलोमीटर चलते हैं। ये बात ये नहीं है। और 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, 45 रुपये। बोला ही नहीं बोला है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो 1 लीटर में 4 किलोमीटर चल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला हुआ है ना। पढ़ दूँ दोबारा से क्या, ये देखो ये रहा कि ईच बस एवरेज माइलेज 4 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 लीटर में 4 किलोमीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट 45 रुपये। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 45 लिख दूँ तो क्या बोलूंगा कि मैं 45 रुपये खर्च करके कितने किलोमीटर चलता हूँ, 4 किलोमीटर चलता हूँ। ऐसा कह सकता हूँ, मैं 45 रुपये खर्च करके कितना चलता हूँ, 4 किलोमीटर चलता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए हाँ या ना। तो मैं एक किलोमीटर का मेरा क्या खर्चा आएगा वो बता दो।
तुम क्या बोलोगे, 45/4 कर दे भैया, और क्या है, ये बात है या नहीं है? यानी कि 11 रुपये 25 पैसे। यानी कि अब इधर देखो कहानी क्या कहती है, निकालेंगे कैसे आप, क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर लीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर रन पर लीटर, ये करा ना, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 45 रुपये, और 1 लीटर में कितना चलते हैं हम, 4 किलोमीटर, इंटू टोटल किलोमीटर रन बाय ईच बस इन अ ईयर। एक साल में वो बस कितने किलोमीटर चलेगी, 14,400, तो ऊपर निकाला था, निकाल दो, 1,62,000 का पेट्रोल फूका जा रहा है, बोलो हाँ, डीजल सॉरी, तो यहाँ लिख दो तुम 1,00,000, और 5 बस का कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, 8,10,000। ये बात समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉस्ट और कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, डीजल सीटिंग कैपेसिटी 50% हाफ, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अब निकाल दो टोटल, कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे करो टोटल, फिर यहाँ पे करो टोटल, और फिर यहाँ पे करो टोटल, ये कहलाएगी तुम्हारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, इसे बोलना सी, 35 और 1,75, बात क्लियर हो गई। ये आ गई टोटल रनिंग कॉस्ट कितनी, 1,62 और 8,10,000, टोटल रनिंग कॉस्ट, इसे बोल दो बी, और ये आपकी आ गई टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसे बोल दो ए। करो 54, 84, 86, 10, 1,00,000, ये आपका आ गया 1,81,000। वहां से करो 270, 42, 43, 50 और 5,00,000, ये आपका आ गया 9,05,000 रुपये। आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, सीधे 181 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बस की 1,81 है, तो 5 की 9,05,000 रुपये। ये टोटल स्टैंडर्ड आ गई, टोटल रनिंग आ गई, और टोटल मेंटेनेंस आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी तीनों को ऐड कर दो, कैसे, ये देखो दिख रहा है, 181 प्लस 1,62 प्लस 35, तो ये आपका आ गया 3,78,000, और ये कितना आएगा, इसका 5 गुना, 18,90,000। चेक करना यही आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं, 9, 5, 8, 10, 1,75, 18,90, इनको ऐड कर दिया, इनको 9, 5, 8, 10 और 1,75, 18,90,000। क्लियर है, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। अब इनकी आती है दूसरी रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, पढ़ो, हमें कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की कॉस्ट क्या होगी जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहा है और 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर से आ रहा है। क्लियर ही नहीं है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए
आप यहाँ पे क्या कर दो, स्पेस छोड़ दो पहले तो, क्योंकि मेन आंसर आपको पहले देना है। इसकी वर्किंग अलग करते हैं। अब इसकी वर्किंग अलग से क्या करते हैं, देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे पहले। क्या लिखेंगे, नंबर 1 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बस। एक बस के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक बस के अकॉर्डिंग। देखो एक बस में कितनी कैपेसिटी है, 50। सुनो मेरी बात, एक बस में कितनी कैपेसिटी है, 50, है ना। एक बस में कैपेसिटी है 50 की, ये बात समझ में आती है नहीं आती है। उसमें 50 सीनियर हैं और 50 जूनियर भी हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। पहले वो एक बस में सीट कितनी है, 50, और फुली ऑक्यूपाइड रहता है, तो पहले किन बच्चों को लेने जाता है, सीनियर को तो पूरे 50 भर के लाता है, फिर जूनियर को लेने जाता है, फिर 50 भर के लाता है। तो टेक्निकली वो देखा जाए तो 50 सीनियर 50 जूनियर, टोटल 100 बच्चे कैरी कर रही है एक बस। टोटल 100 बच्चे कैरी कर रही है एक बस। तो पांच बस कितना कर रही होंगी, 500 बच्चा। हमें 5 बस से नहीं जाना, एक बस को सॉल्व करो, 5 अपना सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को 100 के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर है, 500 के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो भसड़ मच जाएगी। तो आप क्या करो, कैलकुलेशन को छोटा जितना लोगे तो मल्टीप्लाई 5 कर देना, अपना अपना आप आंसर बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो आपने क्या करना है, और उसमें भी क्या करो, सीनियर जूनियर मत करो, पहले सीनियर सीनियर पकड़ लो। समझ गए कैसे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ सीनियर स्टूडेंट पर बस। एक बस में कितने सीनियर है, 50, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इस 50 में से क्या लिखा हुआ है, विद इन 4 किलोमीटर वाली, विद इन 4 किलोमीटर वाले कितने बच्चे हैं, कह रहे हैं ना आधे बच्चे। तो विद इन 4 किलोमीटर के लिए हो गए 25, और बियॉन्ड 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर कितने आते हैं, 25। बोलो हाँ, यहाँ हो गए ना पूरे 50। अब यहां लिखते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। 4 किलोमीटर वालों को क्या रहने दो, 25 रहने दो, ये कन्वर्ट होंगे। ये कैसे कन्वर्ट होंगे ये समझना जरा, बात समझना मेरे बेटा। मैंने आपको क्या बोला था, मैं लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। मैंने आपको बोला था कि इनको क्या मानो, राम, और इनको क्या मानो, श्याम। ऐसे ही बोला था नहीं मैंने आपको। ये राम है जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहा है, श्याम है जो 4 किलोमीटर के बाहर से आ रहा है। अब राम, राम जितना देगा पैसा स्कूल वालों को, श्याम उसका दुगना देगा, ये बात क्लियर हो रही है। तो मैंने क्या बोला था कि जो श्याम है वो राम का दुगना है, जो श्याम है वो राम का दुगना है। मतलब ये 25 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये 25 बच्चे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये 25 बच्चे 50 बच्चों का किराया भरते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, दुगना पैसा दे रहे हैं ना ये, आए ना। मतलब आप ये समझ के चलो, ऐसा समझो कि ये जितना किराया देंगे ना, ये जितना किराया देंगे 25 बच्चे ये जो किराया देंगे, इनके 50 बच्चों को किराया है। ये बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई। अगर ये 1 रुपया दे रहे हैं, ये 2 रुपये दे रहे हैं, ये बात ही नहीं है। ये दुगना दे रहे नहीं दे रहे हैं, मतलब इनके 2 बच्चों को किराया मतलब दुगना, तो मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। समझ गए। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ये 75 इक्विवेलेंट यूनिट बैठी आपकी, क्या बैठी, इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट मतलब समझ रहे हो कि देखो जो 25 राम है, सुनो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं यही भी समझना है तुम्हें। ये जो 25 राम है, ये तो राम है ही। मैंने क्या करा, ये जो 25 श्याम है, ये 50 राम के बराबर है। बोलो आया नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। ऐसा क्यों करा, पहले समझ लो ऐसा क्यों किया, बस इतना समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में मतलब दिक्कत नहीं आने की।
ऐसा इसलिए करा कि ऑब्वियस ही बात है, इन 4 किलोमीटर के दायरे से जो बच्चा आ रहा है इनके लिए लागत कम लग रही होगी, स्कूल की कॉस्ट कम आ रही होगी, क्योंकि 4 किलोमीटर के दायरे पास से आ रहा है बच्चा, ये दूर से आ रहा है, इनके लिए कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। सही बात है ये नहीं है? तो हम इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को सेम कॉस्ट एलोकेट नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इनकी कॉस्ट ज्यादा है, इनकी कॉस्ट कम है। अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने कॉस्ट को सपोज मान लो, अगर मैंने कॉस्ट को सिर्फ 50 इनसे 50 से डिवाइड कर दिया ना, तो मैंने इक्वल कॉस्ट दे दी हर बच्चे को, ये गलत हो गया। बराबर बराबर कॉस्ट दे, जबकि बराबर बराबर कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कम है, कम देनी है, इनकी ज्यादा देनी है। अब इनकी कम ज्यादा वाली जब भसड़ होती है ना, तो इक्विवेलेंट निकलता है। और इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में ना आपको ऐसे रिलेशन बताई जाती है। कैसे रिलेशन? कि ये आधा देगा, ये जो देगा ये आधा देगा, यानी ये उनका दुगना देगा। समझ गए ना? ऐसा समझ लो आप। क्लियर ही नहीं है? मतलब जितना ये दे रहे हैं ये आधे दे रहे हैं, ये भी समझ लो ये जितना दे रहे हैं उसका दुगना ये दे रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हो गई? ऐसी रिलेशनशिप बताई जाएगी आपको। अब पता क्या है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमने राम को कन्वर्ट करा, सॉरी श्याम को कन्वर्ट करा किसमें? राम में। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? राम को श्याम में कन्वर्ट कर ले, कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? कर लो, लेकिन वहां पे तुम्हारा पॉइंट में हो जाएगा आंसर। मैं इसलिए क्या करूँ, एग्जैक्ट यूनिट लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, राम तो राम है ही, मैंने श्याम को भी क्या बनाया? राम बनाया। तो 25 श्याम 50 राम के बराबर है। जो पैसा 25 श्याम देंगे वो पैसा 50 राम से लिया जाता है। सही बात ही नहीं है? क्लियर ही नहीं है? और ये कितने, ये मेरे कौन से बच्चे लेके खाली? और ऐसे कौन होंगे? जूनियर भी। बोलो हाँ या ना। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? बात क्लियर हो गई? बस ये क्या है, यहाँ मैंने सीनियर लिखा हुआ था, अब यहाँ क्या लिख दूंगा? जूनियर। बोलो हाँ या ना। यानी कि एक तरीके से इक्विवेलेंट 25 सॉरी 75 75 कितना हो गया टोटल? टोटल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़ गया? 150। क्लियर है? बस कहानी खत्म हमारी। आ गया समझ में हमारा? देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर बस पर एनम। कितनी निकाली थी? एक बस की पूरे साल भर की कॉस्ट है वो, ये रही 3,78,000। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने निकाले तुमने? 150। क्लियर है? ये निकलेगा एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितनी निकलेगी? ये कॉस्ट है डिवाइडेड बाय अच्छा। इन्होंने एक चीज और पूछी बेटा, ये मैंने पढ़ी नहीं, ये देखो स्टूडेंट कॉस्ट पर मंथ, क्या पूछा है? पर स्टूडेंट पर मंथ। यहाँ पे तुम क्या करना, ये पर एनम लिख दी मैंने, यहाँ पे तुम क्या करो पर एनम मत लिखो,
कॉस्ट पर बस पर मंथ कैसे निकालोगे? तुमने निकाली है ये पर एनम की कॉस्ट, बोलो हाँ या ना। इसे डिवाइड बाई 12 करो पहले, ये तुम्हारा आ गया 31,500, सही बात है। अब डिवाइड करो 31,500 को 150 से, 210 रुपये। देखो एवरेज कॉस्ट ईच इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पर मंथ, यानी कि एक बच्चे की एक महीने की कॉस्ट एवरेज इक्विवेलेंट नंबर में 210 आ रही है। अब देखो इसे आसान भाषा में समझाता हूं मैं तुम्हें। मैंने इक्विवेलेंट नंबर का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट नंबर का मतलब है राम। इक्विवेलेंट नंबर का मतलब है राम। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यानी कि आपने क्या निकाला? आपने निकाला राम तो राम है ही, और शाम क्या है? 50 राम के बराबर। तो टोटल राम कितने मेरे पे? 75। 75 सीनियर राम है, 75 जूनियर राम है, तो टोटल राम मेरे पे कितने हो गए? आप ये भाषा को आप लिखते रहना। राम का मतलब है इक्विवेलेंट यूनिट। राम का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट। यानी कुल मिलाकर मेरे पे 150 राम है, मेरे पास 150 राम है, तो मुझे एक राम का एक महीने की लागत निकालनी है। एक राम की एक महीने की, तो मेरे पे एक पूरे साल भर की कॉस्ट कितनी थी? एक बस की 378। एक महीने की निकालने के लिए क्या करूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा, एक महीने की कॉस्ट आ जाएगी। ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अच्छा, और मेरे पे टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट को मैंने क्या बोला? राम। मेरे पे टोटल राम कितने हैं? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि एक राम की एक महीने की कॉस्ट बता दे। एक राम की एक महीने की कॉस्ट, तुम क्या बोलोगे? सर देखो, एक महीने की कॉस्ट आ रही है हमारी 31,500 एक बस से, और एक बस के अंदर टोटल राम बैठते हैं, एक बस में टोटल राम बैठते हैं 150। तो एक राम की कॉस्ट कितनी आ गई? 210। इनकी राम का मतलब क्या था? 4 किलोमीटर वाला बच्चा। तो जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहा है ना बच्चा, वो क्या है? वो 210 रुपए की लागत लगवा रहा है हमारी। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जिन्होंने बोला ए, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, क्या लिखेंगे? एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अप टू, जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहे, उसे हमने क्या नाम दिया था? राम। और राम की लागत कितनी आ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, 210 रुपये। ठीक है। और क्या लिखिए? दूसरा पॉइंट क्या था? ये तो ए का आंसर आ गया हमारा। बी का आंसर क्या होगा? एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम बियॉन्ड, जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाला बच्चा है उसे हमने क्या नाम दिया था? श्याम। और श्याम क्या था? राम का दुगुना। तो 210 मल्टीप्लाई 2, 420। मतलब जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहा है उस पर लागत हम इतनी लगा रहे हैं, और जो 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है वो उतना आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? अब देखो मैंने राम श्याम सब करके समझाया, तो हो सकता है, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। क्लियर है? नहीं है? बाकी राम का मतलब है इक्विवेलेंट यूनिट। क्लियर है? नहीं है? और श्याम का मतलब है इक्विवेलेंट यूनिट का दुगुना। समझ गए? आया? अभी जैसे मैंने यहाँ पे राम श्याम लिख दिया ना, पेपर में ये नहीं लिख कर आने का। लिखना चाहते हो लिख लो अगर तुम्हें मन करता है तो, लेकिन कैसे? पेंसिल से, फिर रबड़ कर देना। लेकिन भाषा तुम्हें ये लिखनी है। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बड़ा बेहतरीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन की शुरुआत और करते हैं। बात क्लियर हो गई? बेटा जरूर देख लेना, और समझ में आ रहा तो बिल्कुल अच्छे से दोस्तों को बता देना, जाके पढ़ ले। और दूसरी बात बेटा सुनिए, लर्नोविट ऐप को डाउनलोड करें, LEARNOVIT, लर्नोविट एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे तो वहां पर आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर करके आपको OTP वगैरह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप वहां पर देखना कि स्टोर का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा बेटा? स्टोर का ऑप्शन। जब आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कोर्स दिखेगा, है ना, इंटरमीडिएट CACM इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स दिखेगा। वहां पर ये सारे नोट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं।
और मैंने वहां पर कोई भी मतलब लॉक नहीं लगा रखे, अनलॉक कर रखे हैं। तो वीडियोस लॉक है, ठीक है ना। बाकी मैंने नोट्स सारे अनलॉक करे हुए, तो जाके अपने नोट्स को आप देख सकते हैं वहां पर। बात क्लियर हो गई। आज मैं आपके लिए टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा या ग्रुप बनाऊंगा, वॉट प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम सारी बातें कर लेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आपके उनको देख लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होगा तो बिल्कुल उसको डिस्कशन करेंगे। बात क्लियर हो गई। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर ठीक है, इतना तो बहुत है यार। चलो बाय।